वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। श्री पार्वती देवी को प्रणाम। प्रिय भक्तों, माता पार्वती और भगवान शिव आपकी हमेशा इसी प्रकार रक्षा करें, आपके जीवन से इसी प्रकार संकटों को हरें। हे भक्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज हम एक तीर्थ हुए हैं हरितालिका तीज की पावन अवसर पर। यह व्रत कथा एक तिथि का पालन नहीं बल्कि एक अनुभूति है। यह वह दिन है जब माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। आज हम इस व्रत की महिमा, कथा, फल और रहस्य को विस्तार से जानेंगे। कहा जाता है, हरितालिका तृतीया महती सौभाग्य प्रदायिनी। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इसे हरितालिका कहा गया क्योंकि पार्वती जी की सहेलियां उन्हें पिता के घर से हरकर वन में ले गई थी। माँ माता ने कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह वह निर्जन उपवास के साथ किया जाता है। स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, शिव पार्वती की प्रतिमा बनाती हैं, पूजन करती हैं और पूरी रात जागरण करती हैं। अब आपको मैं एक दिव्य और पौराणिक कथा सुनाऊंगी। प्राचीन काल में राजा हिमालय के घर पार्वती का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही वे भगवान शिव को पति मानती थी। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। पूर्व काल की बात है, जब माता उमा का विवाह करने के लिए पर्वतराज हिमालय ने विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह तय कर दिया। एक बार नारद जी हिमालय के पास आए और हिमालय उनके आके बोले कि हे हिमालय राज पर्वत, तुम अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान के साथ तय कर दो। तभी हिमवान ने पूरे खुशी खुशी मन से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया और पूरे प्रसन्नचित मन से माहौल बनाकर घर में बहुत ही सुख से रहने लगे। उन्होंने सोचा, अगर हमारी पुत्री का विवाह स्वयं भगवान नारायण मांग रहे हैं तो इससे अति उत्तम बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तभी इसी बात को उमा माता ने सब कुछ सुन लिया। वह अत्यंत दुखी हुई और उसने सारा वृतांत अपनी एक सखी को बता दिया। तब उसकी सखी उससे बोली कि हे सखी, तुम अपने प्राण मत त्यागो। लेकिन उमा माता तो अपने प्राण त्यागने के लिए निश्चित हो गई थी, क्योंकि वो अपने मन से, तन से, धन से भोलेनाथ को ही अपना स्वामी पति रूप में मान चुकी थी। वो तो हर समय प्रभु भोलेनाथ की आराधना में लगी रहती थी। उसने कठोर तपस्या करना चाहती थी कि मैं भगवान भोलेनाथ को ही पति रूप में वरण करूंगी। तो उसकी सखी ने कहा कि हे उमा, तुम अपने प्राण मत त्यागो। वो हरितालिका का दिन था, हरितालिका का तीज का दिन था, जब उमा माता अपनी सखी के साथ वन में चली गई और उस वन में जाकर उसने निराहार सिर्फ पत्ते खाए और पत्ते खाकर वो प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। तभी महादेव जी कहते हैं, हे उमा, मैंने तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या देखी। तुमने निराहार वन की अग्नि और जल, ठंडी वायु, न जाने मौसम के कितने कितने प्रभाव से तुम अपने निश्चल रूपी मन से तनिक भी निश्चल नहीं हुई और ना ही डिगी। तुम एकाग्रचित होकर मेरी भक्ति में लगी रही। उधर मैं कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न हुआ बैठा था, लेकिन तुम्हारी कठोर तपस्या से मेरा हृदय पिघल गया और मैं अपनी ध्यानमग्न अवस्था को छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास समक्ष आकर प्रस्तुत हुआ। जैसे ही मैंने तुमसे कहा कि तुम वर मांगो, तो तुम शर्मिंदगी महसूस करते हुए मेरे से बोली कि हे प्राणनाथ, हे शंभुपति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम ही अपने प्रिय प्राणनाथ रूप में चाहिए। तब मैंने तुम्हें तथास्तु ऐसा कहा। हे पार्वती, तुमने मेरे लिए न जाने कितने कितने कठोर तप झेले हैं और कितनी कठोर तपस्याएं सही हैं, उनका विधान और मैं कैसे कहूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को कहा कि मैं तुम्हारा साथ विवाह करूँगा। तब वो पूरे रीति रिवाज के साथ उन्होंने माता पार्वती के साथ भगवान शंकर ने विवाह किया। जैसे ही माता पार्वती भगवान शिव के साथ विवाह रूप में बंधी, तो उस दिन भी हरितालिका का तीज का ही दिन था। तो माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए इतनी प्रसन्नचित थी, तो जैसे ही वो तपस्या को छोड़कर अपने पिता के घर गई,
तो उसके पिता ने समस्त लोकों में भगवान विष्णु से विवाह करने की तैयारी कर रखी है और उन्होंने तो समस्त देवी देवताओं को न्योता दे रखा है कि आज मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान नारायण के साथ कर दूंगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि माता पार्वती तो तपस्या में इतनी मग्न है कि उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया है। उधर जैसे ही वो ढूंढते ढूंढते माता पार्वती को घने वन में गए, तो उन्होंने जैसे ही माता पार्वती को देखा तो पिता अपनी पुत्री की इतनी कठोर तपस्या को देखकर दंग और हैरान रह गए। वो अपनी पुत्री को स्नेहपूर्वक गले लगाकर बोले कि हे पुत्री, तुम जैसा चाहोगी, जैसा वर तुम्हें पसंद हो, मैं तुम्हें तुम्हारे योग्य वर के अनुसार ही तुम्हारा वर से वरण कर दूंगा। तब माता पार्वती बोली, हे पिता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भोलेनाथ ही अपने पति के रूप में चाहिए। उन्हीं से मैं विवाह करूंगी और वही मेरे आराध्य हैं। उधर भोलेनाथ ने फिर नारद जी को भेजकर हिमालय पर्वत के यहाँ संपूर्ण न्योता भेज दिया और पूरे विधि विधान के साथ पार्वती का वरण कर लिया। जैसे ही पार्वती माता का और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। यहाँ तक कि माता पार्वती भोलेनाथ से इतनी अपने परिवार के साथ इतनी खुश थी कि वो तीनों लोकों के समस्त सुख भगवान शिव से पाना चाहती थी और भगवान शिव भी इतने प्रसन्नचित थे पार्वती को लेकर कि वो भी पार्वती को बहुत ही खुश देखना चाहते थे। ऐसे ही पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान थे तो माता पार्वती ने कहा कि हे शंभुपति, मैंने आपका हरितालिका तीज का इतना दृढ़ निश्चय व्रत किया था जिससे आप प्रसन्न हुए थे, तो मैं चाहती हूँ कलयुग में अगर मनुष्य महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने पति की दीर्घ आयु जीवन में सुख समृद्धि के लिए हरितालिका तीज का पावन पर्व करें तो वो अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुख प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि ये हरितालिका तीज का पावन पर्व ही नहीं, ये स्त्रियों के अखंड सुहाग की रक्षा भी करता है। जैसा कि पार्वती कहती है कि हे, तब भगवान पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, इस कलयुग का ये आधार है। जो भी स्त्री हरितालिका का व्रत पूरे निराहार तरीके से करेगी, यानी बिना अन्न जल के करेगी, और जो माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेगी और उस दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ धूप दीप अर्पित भांग धतूरा आदि समर्पित करके इस व्रत को धारण करेगी, साथ ही श्री गणपति बाबा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करेगी, तो उसके समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और वो अपने जीवन में न जाने अनंत सुखों को प्राप्त करने के बाद शिवलोक को प्राप्त हो जाएगी। हे पार्वती, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हरितालिका तीज के दिन मनुष्य को चाहिए, जो स्त्रियां चाहती हैं कि वो अखंड सुहाग और अपने पति के प्रेमवश में रहे, तो उन्हें हरितालिका तीज के दिन निराहार रहना चाहिए और निराहार रहकर शाम के समय पूजा अर्चना इस प्रकार करनी चाहिए। शाम को एक चौकी लगाएं अपने घर में, उसके ऊपर कोई पीले रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस वस्त्र को बिछाने के बाद उसके ऊपर बालू का या फिर शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित कर दे। शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद पंचामृत और गंगा जल के साथ उसका जलाभिषेक करे और उन्हें पंचामृत भोग लगाए। फिर धूप दीप अक्षत्र मेहंदी बिंदी कुमकुम समस्त प्रकार की श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करे और विधि विधान के साथ हरितालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के समक्ष अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो भी आपकी कामना हो उसे पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और कथा का श्रवण करें और अगले दिन इस कथा का आप पारण करें। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले आप ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों को दान दें और जो आप सुहाग की सामग्री है उसे माता पार्वती को समर्पित करने के बाद कुछ भोग बनाए, उस भोग को निकाल कर माता को भोग लगाए, फिर उसे अपनी सास को दे और जो आप दक्षिणा वगैरह रखते हैं उसे किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दे दें और गायों को भोजन कराएं। जो इस प्रकार से निराहार रहकर इस व्रत को पूरी सच्ची और श्रद्धा से करेगा, हे पार्वती, वह समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करेगा। उसके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। वह मनुष्य न जाने कितने
पुण्यों का अधिकारी हो जाएगा, उसके न जाने करोड़ों पुण्य खिल जाएंगे। और जो स्त्री निराहार रहकर इस पावन पर्व को करती है, उससे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का असीम स्नेह प्राप्त होता है और वह अंत में भगवान के यहाँ समस्त प्रकार के सुख भोग के शिवलोक को प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए श्री उमापति पार्वती की जय हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना